और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के रुझान से परिणाम तक हर एक डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त विधानसभा चुनाव में जो रुझान है वो एनडीए के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। महागठबंधन कभी आगे कभी पीछे फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन अब ये फ्लक्चुएशन स्टेबल कब तक होगी, कब तक ये स्थिर होगा, ये तो कह पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लगभग 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जानी है। लेकिन इसके बारे में लगातार हम अपने रिजल्ट सेंटर पर भी नजर बनाए हुए हैं, कहां से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन कौन इस बार विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने वाला है, और जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, और जो बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, सत्ता में रह चुके हैं, ऐसे धुरंधरों की साख भी दांव पर है। ऐसे भी दिलचस्प आंकड़े देखने को मिल रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में, जो ये बता रहे हैं कि जिन्हें एक्सपर्ट्स ने और टीवी डिबेट्स में बड़े बड़े प्रवक्ताओं ने तो नकारा, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार किया। क्या हुआ ऐसा कि इस बार घर से बाहर निकली आधी आबादी ने, महिला वोटर्स ने आंकड़े को पहुंचा दिया इस कदर ऊपर कि 1951 से अब तक की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल गई। बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जो ताजा अपडेट्स हैं वो एक बार देख लेते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए। अभी की क्या है ताजा सिचुएशन, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे? सबसे आगे अभी एनडीए चल रहा है, 75 सीटों पे जेडीयू आगे है। हेलो। और लगातार देखिए फोन कॉल्स भी आ रहे हैं और अपडेट्स भी सामने आ रही है, क्योंकि हर सीट से कौन कब आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है, ये आंकड़े कितना फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि अभी से कुछ देर में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 12 बजे तक बताया जा रहा है कि लगभग सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है। और जो रुझान है वो परिणाम में बदलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो चूंकि डिटेल देखिए लगातार बातचीत कर रहे हैं और यहां पर इस तरह से ये फिल किया जा रहा है, और 243 सीटों पर लगभग रुझान जो है वो आ चुके हैं। और देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे भी, साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से ये दिखाते हैं ये किस तरह से डिस्ट्रिक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंसी और कैंडिडेट ये तीनों ही है, क्योंकि 243 सीटों के रुझान आ चुके हैं। और 243 सीटों में से 243 सीटों पर रुझान, यानी 100% जो रुझान है वो तो सामने आ चुका है। लेकिन ये परिणाम में बदलने में थोड़ा समय अभी और लगेगा, और इस पर आपको थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन जो दिलचस्पी है वो इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि टैली लगातार बदल रही है। और एक दिलचस्प बात यह भी देखने को मिल रही है कि जो महागठबंधन की सीटें हैं वो 80 के लगभग पहुंच गई थी, 81 तक पहुंच गई थी, वो फिर से घट करके 77-78 के आसपास दिखाई दी। फिर हमने देखा एनडीए को, एनडीए की एक खास बात जो भी मुझे नजर आई है अब तक के इस पूरे आंकड़े में, रुझान में, वो ये नजर आई है कि एनडीए ने जहां जो मार्क टच कर लिया, पहले वो 80 थे, 100 पहुंचे, 150 पहुंचे, वो उससे नीचे नहीं आए। जबकि महागठबंधन कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। बार बार जो प्रवक्ताओं से चर्चा हो रही है वो भी इस बात में दिखा रहे हैं दिलचस्पी कि अभी तो ये रुझान है, परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो पिछले 3-4 चुनावों में हमने देखा, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, मध्य प्रदेश के चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, उनमें हमने एक बात देखी, खासियत ये, बैलेट पेपर से जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होती है, उसके बाद जब हम देखते हैं ईवीएम पर जब काउंटिंग शुरू होती है, पहले दूसरे तीसरे राउंड तक जाते जाते स्थिति लगभग स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि इस बारे में इसलिए भी ये बात कही जाती है क्योंकि जो बढ़त एनडीए ने बना ली वो उस पर कायम रहे, उसके बाद वो वापस नीचे नहीं आए। तो बहुमत तो उन्होंने पा लिया है